कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक और कर्क लगन के जातक। सभी कष्टों के जलने का समय आ चुका है क्योंकि सूर्य और बुध जो हैं कर्क राशि के ऊपर, यानी कि आपके लगन भाव में जो है, जो गोचर में, जो कुंडली में जो लगन निकल के आता है उसमें एक साथ बैठे रहेंगे। 16 जुलाई से परिवर्तन होगा और 17 अगस्त तक ये कॉम्बिनेशन युति जो है बनी ही रहेगी। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि सूर्य और बुध के इकट्ठे होने से जो प्रबल और परम राजयोग बनता है, बुध आदित्य राजयोग या बुधादित्य राजयोग, वह जातों को अपना आशीर्वाद उसकी बुद्धिमता के लेवल्स के आधार पर ही देता है। यानी कि अभी तक जो सम्मुख चीज़ पड़ी हुई थी वह नज़र नहीं आ रही थी। अब चीज़ का एग्जाम्पल समझ लीजिएगा कि आपके अंदर छिपी हुई आपकी ही ताकत जो है, जिसको पहचान अब तक नहीं पा रहे थे या भूल चुके थे, तो 16 जुलाई से 17 अगस्त तक वह समय रहेगा, वह अच्छे से याद भी आएगी। यानी कि आपके पास सारे छुपे हुए सॉल्यूशंस हैं, वह बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जो निर्भरता है भारी जगत में वह पूर्णता शून्य होगी। अब यह जो कॉम्बिनेशन है 16 जुलाई वाला, इसका जो असर है वह 9 तारीख से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बाबा जो अष्टप्रभाव में बने हुए हैं 9 जुलाई से वह उदय हो जाएंगे। उनके उदय होते ही केतु बाबा जो कि आपके वाणी स्थान पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने अपनों के द्वारा ही, सो कॉल्ड अपनों के द्वारा ही जो आपको कष्ट पहुंचाया है, हर चीज़ के लिए तरसाया, और ख़ास तौर से जो ये कुटुंब वाला जो मामला है, इसमें जो आपके जो हक हैं उस पे बहुत हद तक जो है आपको पीड़ा पहुंचाई है, वह बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है, क्योंकि अतिचारी चाल में हैं। साथ ही साथ अब राहु को समझिएगा, राहु अष्टम भाव में है। इस प्रकार की भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न करते हैं कि ये कष्ट आकर खड़ा हो गया है और ये कष्ट जो है अब कभी जाने वाला नहीं है। अब इनका आपसी जो दृष्टि संबंध है बृहस्पति और राहु का, वो बना हुआ है। क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चाल में है, इसलिए राहु थोड़ा सा दब के चलेंगे ही चलेंगे। प्लस 9 तारीख से जो उदय प्रभाव में आ जाएंगे, जो समझ लीजिएगा कि 9 तारीख के बाद से लेकर आपको अपने वर्तमान के कर्मों के आधार पर भविष्य बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। मैं मूल क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं मूल यही कहना चाह रहा हूँ कि सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन है, कर्क राशि और कर्क लगन का जो जातक है, वह जिस लेवल पे पहले पहुँचा हुआ था और ढैया के लेवल्स ने उनको जो है बहुत हद तक जो है एक प्रकार से पिछाड़ दिया था, पीछे कर दिया था। हर चीज़ में उनका संघर्ष जो है सम्मुख आने लग गया था। उस चीज़ को, उस अंधकार को पूर्ण रूप से, उस कष्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, जला के जो है भस्म कर देंगे। इसका अगर प्रबल लाभ लेना है तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि आपको व्यर्थ में जो कंधे बढ़ाते रहते हो और आपको लग रहा है कि परिवार के सदस्य बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यह जो आपकी अच्छी भावना है यही आपके कष्ट का कारण बनती है। अब सूर्य और बुध आपको ऐसा विवेक और ऐसा सद्गुण बुद्धि के रूप में देने वाले हैं, जिससे कि आपको ही ये समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पर मेरे को ही अपने आप को आगे बढ़ाना है, मेरी निर्भरता पूर्ण रूप से शून्य बनी रहनी चाहिए। यह है मूल जो आपकी निजी प्रकृति है, उसके हिसाब से। अब समझिए कि बुध बाबा जो हैं 18 तारीख से लेकर, 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक अस्त प्रभाव में भी होंगे, वक्री प्रभाव में होंगे। वक्री की जो स्थिति है उसके कारण जो वक्री दृष्टि है, यानी आपके 12वें सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे। 12वें सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर जो बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं उनको भी इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति बाबा को बहुत प्रबल ताकत मिलेगी। साथ ही साथ बुध बाबा जो हैं अगर थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं सूर्य के कार्यों में तो वह नहीं कर पाएंगे। 11 अगस्त तक तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसा सूर्य देव उनको चलाना चाह रहे हैं वैसा चलाना वो शुरू कर देंगे। और एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है आपके घर में आने वाले पैसे वाली राशि पे पड़ने वाला है, वह बढ़नी ही बढ़नी है। यह जो संकट है दूसरे सेक्शन पे बैठे हुए केतु बाबा
सिंह राशि के बैठे हुए केतु बाबा। आप एक बात को ना बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, कर्क राशि या कर्क लगन के जातक, जहाँ जिस दिन आपने महादेव के चरणों में जो भी हिसाब किताब आपके साथ गलत हुआ है वह हमेशा के लिए छोड़ दिया, और ऐसे जो व्यर्थ के जो रिश्ते जो अभी तक ढोते आ रहे थे उसको हटाकर केवल महादेव के चरणों का आश्रय ले लिया, तो आपके ही कारण वह जो लोग आपको ही परेशान कर रहे थे उनके अस्तित्व पे प्रश्न लगने वाला है कि अस्तित्व भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ये निजी मेरी एक प्रार्थना है। अब सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन जो ये राजयोग है सभी कष्टों को जलाना शुरू करेगा और एक अलग पर्सनैलिटी वाले लेवल पर आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। तो आपकी चाल ढाल सब चीज़ें बदलने वाली हैं। वित्तीय व्यवस्था जो आपकी वित्तीय स्थिति है वह बदलने वाली है। हर प्रकार से न्याय जो चक्र है वह लागू होगा ही होगा और आपको फाइनली न्याय मिलेगा, और इस आधार पर मिलेगा कि आपको पता भी नहीं है और सम्मुख व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया क्योंकि उसने आपके साथ भावना के रूप में छल किया था, चाहे धन के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो। साथ साथ राहु जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि मानसिक रूप से एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ नहीं होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इससे बिल्कुल जो है कान पकड़ लेंगे अपने। और बृहस्पति बाबा जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जो ज्ञान का छुपा हुआ भंडार है जिसको थोड़ा सा आप भूलते जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने देख लिया, और ख़ास तौर से जो यह अपनों के द्वारा करा गया जो छल है इससे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसकी बहुत हद तक ये रिपेयर करने लग जाएंगे। ध्यान बना के रखिएगा, 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपको आपकी ही पहचान ये बुध आदित्य राजयोग करवाने वाला है। और मेरी एक निजी प्रार्थना है कि आप हो आपके लिए ही हो, ना कि यह कि आप हो तो इसका मतलब है कि अब पुनः उन्हीं दरवाज़ों पर आपने वहाँ जाना है जिन दरवाज़ों को आपके मुख पे बंद करा गया है। याद रखिएगा, सूर्य और बुध जब भी कंबाइन होते हैं, जब भी बुध आदित्य राजयोग बनता है, ना कोई डिग्री देखनी है, ना कुछ भी देखना है, ना वक्री अस्त्र देखना है। जहाँ भी ये कॉम्बिनेशन बनता है यह आपको उसी लेवल पे लाके खड़ा करने के लिए प्रेरित करता रहता है कि आप ही कर सकते हो, कोई भी आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। बस यह जो राजयोग है आपकी जो दिमागी क्षमताएं हैं, उपलब्धियां हैं, उनको बढ़ाना शुरू कर देता है, और उस आधार पर जो है नियंत्रण आप मेहनत के द्वारा अपने हाथों में लेने लग जाते हो। प्लस यह बिल्कुल भी फल के प्रति आपकी दृष्टि को प्रबल नहीं होने देता है। साथ ही साथ यह जो है आध्यात्मिक रूप से, ना कि कर्मकांडी पूजा पाठ के आधार पर, आध्यात्मिक रूप से प्रकृति के करीब पहुंचवाना शुरू कर देता है। और ये चीज़ समझ लीजिए कि सारे पिछले रिकॉर्ड्स हैं उनको जलाना शुरू कर देता है, जिनकी वजह से अभी तक इतने वर्षों बाद भी आपको कष्ट पहुंचता जा रहा है। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये सूर्य बुध आदित्य राजयोग जो बनेगा, इसका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। इसके लिए आपको अपनी रीति नीतियाँ जो हैं वो हमेशा के लिए चेंज करनी पड़ेंगी, और कभी भी आपको यह चीज़ नहीं करनी है कि मेरी यह घटना जो है इस स्मृति से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। यही ही चीज़ आपके सारी प्रोग्रेस को रोक देती है। यही एहसास दिलवाने के लिए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है आशीर्वाद के रूप में आपके सर के ऊपर आने वाला है 16 तारीख से। लेकिन मैंने प्रार्थना क्या करी है कि 9 जुलाई से ही इसका असर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सीधे होते ही, उदय होते ही राहु और केतु की जो एक्स्ट्रा बदमाशियां हैं उन पे कंट्रोल करने लग जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को पता है इस समय सामान्य चाल में नहीं है, बहुत तेज़ मूवमेंट में है। अगर जो है इन्होंने सज़ा देनी शुरू करी फिर जो है पानी भी नहीं मिलने वाला है हमारे को। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं